आगे का पद्यांश पढ़ते हैं बच्चों। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, तिस पर है गाली ऐ आली। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। अब कोयल, कवि कोयल को संबोधित फिर करते हुए फिर से कहता है, हे कोयल काली तू, तेरा रंग काला है। रजनी भी काली, रजनी मतलब रात्रि, आज की रात भी गहरी काली है। शासन की करनी भी काली, ये जो ब्रिटिश शासन है इसकी जो करनी यानी कि करतूतें हैं वो भी कैसी हैं, काली। काली से तात्पर्य कहा क्या है यहाँ पर, अन्यायपूर्ण, यानी कि ये जो ब्रिटिश सरकार है इसकी जो करनी है, इसकी करतूतें हैं, जो भी ये कार्य करती है ये कैसा है, अन्यायपूर्ण है। काली लहर कल्पना काली, काली लहर, कारागृह में रहते हुए मेरे मन में कई भयंकर कल्पनाएं आती हैं, है ना। तो वो कैसी हैं, इनकी तरंगे कैसी होती हैं, इन भयंकर कल्पनाओं की काली तरंगे उठती हैं, काली लहरें उठती हैं, अजीब सी भयंकर तरंगे उठती हैं, विद्रोह की तरंगे उठती हैं, निराशा की तरंगे उठती हैं। तो ये सारी कैसी हैं, काली तरंगे हैं, भयंकर कल्पनाएं हैं मेरी काल कोठरी काली। और मेरी जो काल कोठरी है यानी कि जेल की कोठरी, वो भी जिसमें मैं बंद हूँ, वो भी कैसी है, अंधकारमयी है यानी कि काली है। टोपी काली कमली काली, मुझे जो मेरी टोपी है, वो जो मुझे पहनने के लिए टोपी दी गई है कारागृह में, वो भी कैसी है, काली। और कमली काली, जो मुझे ओढ़ने के लिए कंबल दिया गया है उसका रंग भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, जो मुझे बांधने वाली लोहे की, लौह श्रृंखला लोहे की जंजीरें, जो मुझे बांधने की लोहे की जंजीरें हैं वो भी कैसी हैं, काले रंग की हैं। पहरे की हूँ कृति की ब्याली, इस काले अंधकारपूर्ण अन्यायपूर्ण वातावरण में पहरेदार जो हैं, पहरे की हुंकृति की ब्याली मतलब पहरेदारों की जो हुंकार है, मतलब वो कैसी है, ब्याली। ब्याली कहते हैं सर्पिणी को, नागिन को। ये ऐसे फुफकारते हैं यानी कि हमें इस तरह से, हमसे इस तरह से व्यवहार करते हैं, इस तरह से बोलते हैं। इनके जो पहरेदार हैं वो कैसे करते हैं, जैसे सर्पिणी डसने वाली हो, इनका व्यवहार हमारे साथ ऐसा है। इनकी हुंकार, ये हमें इस तरह से आवाज़ देते हैं जैसे सर्पिणी की हुंकार होती है, ठीक है। तिस पर है गाली ए आली, और इतना अन्याय होने पर, इस तरह से बुरी तरह से हमको संबोधित करने पर, हुंकार की तरह सर्पिणी की, उस पर भी क्या करते हैं, तिस मतलब उस पर भी ये हमें मुझे क्या करते हैं, कारागृह के सिपाही क्या करते हैं, गाली देते हैं। ए आली मतलब हे सखी, इस पर भी हमें कारागृह के जो सिपाही हैं वो हमें गाली देते हैं। इस काले संकट सागर पर, आगे क्या कह रहा है, हे सखी कोयल, इस काले संकट सागर पर, कारागृह के इस संकटपूर्ण समुद्र में मरने की मदमाती, तुम मरने की ठान कर क्यों आई हो। मदमाती मतलब नशे में चूर जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं मदमाती या मदमाता। तो यानी कि तुम पर ये मौत, जैसे कहते हैं ना, मृत्यु का नशा क्यों सवार हुआ है। यहाँ तो सब तरफ संकट ही संकट है। तुम यहाँ जेल में आई हो और यहाँ पर बोल रही हो, ये यहाँ पूरा संकटपूर्ण समुद्र है, समझ लो ये कारागृह में। यहाँ तुम मरने की ठान कर क्यों आई हो। तुम मस्ती से यहाँ गा तो अवश्य रही हो, किंतु तुम्हारे जीवन का यहाँ कोई भरोसा नहीं है। हे कोयल बोलो, तुम यहाँ मरने की ठान कर क्यों आई हो। यहाँ हमेशा संकट के बादल विद्यमान हैं। अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, तुम अपने प्रकाश से भरे, चमकीले प्रकाश से भरे, आशा से भरे जो गीत हैं, उन उत्साह भरे गीतों को इस अंधेरी रात में इस कारागृह पर मंडरा कर क्यों व्यर्थ कर रही हो। हे कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम मुझे स्पष्ट अपने मुख से बताओ कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। आगे कवि कहता है, अब यहाँ पर आगे के पद्यांश में कवि क्या कर रहा है, कोयल और अपनी जो स्थिति है उसकी तुलना कर रहा है। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली,
तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब क्या कहता है कवि? हे कोयल, तुझे बैठने के लिए क्या मिली है? तुझे मिली हरियाली डाली। तुझे बैठने के लिए हरियाली से पूर्ण डालियाँ प्राप्त हैं। मुझे नसीब कोठरी काली, और मुझे क्या है? मुझे अंधेरी कोठरी में रहकर ही घुटना पड़ता है ना। तेरा नभ भर में संचार, तू नभ मतलब आकाश, तू खुले आकाश में क्या कर रही है? संचार, विचरण करने वाली है। कोयल तो हर तरफ जा सकती है आकाश में, है ना। और पूरे नभ पर तेरा अधिकार है। जबकि मेरा 10 फुट का संसार, मेरी विचरण सीमा क्या है? मात्र मेरा बंदी गृह है जो 10 फुट का है, जो उसकी कोठरी है वो 10 फुट की है, छोटा सा कमरा है, तो मैं तो यहाँ तक ही सीमित हूँ, है ना। तेरे गीत कहावे वाह, लोग जब तू गाती है तो लोग तेरी प्रशंसा में वाह वाह करते हैं। जब तू बोलती है, गाती है, तो लोग क्या करते हैं? वाह वाह। रोना भी है मुझे गुनाह, और जबकि मैं रोता हूँ तो भी लोग मेरी वेदना सुनना भी नहीं चाहते। मेरा तो रोना भी गुनाह है। यहाँ के पहरेदार हमें ना चैन से जीने देते हैं, ना मरने देते हैं, तो हमारी वेदना भी कोई सुनना नहीं चाहता, है ना। देख विषमता तेरी मेरी, देख तेरी और मेरी विषमता मतलब अंतर, है ना। ये हमारे में कितना अंतर है? हमारी परिस्थिति में बहुत अंतर है। तू आज़ाद है और मैं कैदी हूँ। इतना जानते हुए भी तू क्या कर रही है? बजा रही तिस पर रणभेरी। तू क्या कर रही है? युद्ध का संगीत बजा रही है। हर तरह से कयास लगा रहा है ना, अंदाज़ा लगा रहा है तू क्यों बोल रही है, चमकीले गीत सुना रही है, तेरा कुछ लुट गया है। तो अब कह रहा है अब तू क्या कर रही है? अपने गीतों के माध्यम से, बोलने के माध्यम से रणभेरी बजा रही। रणभेरी बच्चों होता है युद्ध का बाजा, जो युद्ध के समय पर बजाया जाता है। तो यानी कि तू अपनी आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि जैसे रणभेरी बजा रही है। तो ऐसी विषमता भरी स्थिति में तू तो स्वतंत्र है और मैं परतंत्र हूँ, उस पर भी तू यहाँ क्या कर रही है? मेरे यहाँ पर तू क्या कर रही है? रणभेरी बजा रही, युद्ध का बाजा बजा रही है, जबकि तेरी और मेरी स्थिति में बहुत अंतर है। अब आगे क्या कह रहा है कवि? इस हुंकृति पर, जो तूने ये हुंकार भरी है, जो ये रणभेरी बजाई है, हे कोकिल मुझे बतला तेरी इस हुंकार पर, तेरे इस आह्वान पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। बता मैं और क्या कर सकता हूँ? अपनी कृति से मतलब अपनी रचना से। कवि तो कवि है ना, वो तो लिख सकता है। तो वो कह रहा है तेरी प्रेरणा से मैं कारागृह में रहकर ओजस्वी कविताएं तो रच ही रहा हूँ। तो कह रहा है अपनी कृति से, जो कविताएं, कृति मतलब जो लिख रहा है, रचना, है ना, उससे मैं कविताएं तो रच ही रहा हूँ। बताओ और क्या कर दूँ? कोयल बोलो तो इसके अलावा मैं और क्या करूँ? मोहन के व्रत पर, मोहन कौन है यहाँ पर? महात्मा गांधी के लिए कहा गया है, मोहनदास करमचंद गांधी के लिए, कि बताओ कोयल मोहन के व्रत पर, मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी के इस दृढ़ जो उन्होंने संकल्प लिया है, कौन सा? पूरे देश को आज़ाद करने का, उनके दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए प्राणों का आसव किसमें भर दूं? मैं अपनी प्राण शक्ति, जो भी मेरी ये कविता की शक्ति है, मेरी प्राण शक्ति है, मैं अपनी किस में भर दूं? मतलब मैं किस दिशा में लगाऊं? इतना तो मैं कर ही रहा हूं कि मैं अपनी शक्ति कविता लिखने में लगा रहा हूं, ओजस्वी कविताएं लिख रहा हूं, जिससे देश में उत्साह आए, क्रांति की लहर दौड़े। उसके अलावा मैं अपनी प्राण शक्ति किस दिशा में लगाऊं? हे कोयल, कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम मुझे मार्गदर्शन दो, हे कोयल तुम मुझे बताओ।